भगवत गीता में एक बहुत ही अद्भुत सिद्धांत है जो हमें कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त होने का रास्ता दिखाता है। तो आइए आज निष्काम कर्म योग के इसी ज्ञान को समझते हैं और इसके रहस्यों को जानते हैं। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं बल्कि ये तो स्वयं श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया हुआ एक गहरा आश्वासन है। ये एक साफ साफ निर्देश है कि एक खास तरह की समझ या बुद्धि को अपनाकर हम कर्मों के हर बंधन को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कर्मों का बंधन है क्या, जिससे हमें मुक्त होने की इतनी जरूरत है। चलिए इस मूल समस्या की जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए देखिए मुख्य रूप से दो रास्ते बताए गए हैं। एक है ज्ञान योग जो आत्मा के ज्ञान पर केंद्रित है और दूसरा है कर्म योग। आज हमारा ध्यान कर्म योग पर रहेगा जो हमें सिखाता है कि अपने कर्मों के बंधन को काटना कैसे है। इस बंधन की जड़ को कर्माशय कहा जाता है। अब इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे एक कर्म बैंक की तरह सोचें। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, ठीक वैसे ही हमारे हर कर्म के संस्कार इस मानसिक खाते में जमा होते रहते हैं और यही हमारे भविष्य के अनुभवों को तय करते हैं। अब सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि ये कर्म बैंक भरता कैसे है। इसका जवाब एक लगातार चलने वाले चक्र में छिपा है जिसे कहते हैं राग द्वेष का चक्र। जब कोई काम हमें सुख या आनंद देता है तो हमारे मन में उसके प्रति राग यानी एक तरह का लगाव पैदा हो जाता है। फिर हम उस अनुभव को बार बार दोहराना चाहते हैं। और ठीक इसके उलट अगर किसी काम से हमें दुख या कोई पीड़ा मिलती है तो हमारे मन में उसके लिए द्वेष पैदा हो जाता है, मतलब उससे बचने की एक बहुत तेज इच्छा होती है। और बस इसी तरह ये चक्र चलता रहता है। हम कर्म करते हैं, उससे पसंद यानी राग या नापसंद यानी द्वेष पैदा होता है। यही पसंद नापसंद हमें फिर से कर्म करने के लिए प्रेरित करती है और हर बार ये चक्र हमारी आदतों को और भी गहरा और मजबूत बनाता जाता है। और जानते हैं, ये सिर्फ कोई दार्शनिक बात नहीं है। जब ये चक्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो ये मनोवैज्ञानिक समस्याओं का रूप ले लेता है, जिसे आज का मनोविज्ञान कंपल्शंस और ऑब्सेशंस कहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इस चक्र में हमेशा के लिए फंस गए हैं? भगवत गीता हमें आशा देती है और कहती है नहीं, वो हमें इस मुश्किल से लगने वाले चक्र को तोड़ने का एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाती है। और वही रास्ता है निष्काम कर्मयोग का। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान लगाकर कर्म करना, यही वो सुनहरी चाबी है जो इस उलझे हुए बंधन को खोल सकती है। तो इस रास्ते पर चलकर हम पहुंचते कहाँ हैं? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? चलिए देखते हैं। परम लक्ष्य तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है मन की सच्ची शांति को पाना। और ये स्थायी शांति तभी मिल सकती है जब हमारा कर्म बैंक यानी कर्माशय पूरी तरह से खाली हो जाए और उसमें लेन देन बंद हो जाए। और अंत में ये रास्ता हमें जीवन के परम लक्ष्य तक ले जाता है, मोक्ष, जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह स्वतंत्रता और आत्मा का परम सत्य में मिल जाना। ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाकर छोड़ देती है। क्या हम अपने रोज के जीवन में कर्म करते हुए इस शक्तिशाली राग और द्वेष के चक्र से बाहर निकलना सच में संभव बना सकते हैं? इस पर विचार अवश्य कीजिएगा।